जनचित्र इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्दियों की छुट्टियों का समय निर्धारित किया है। राज्य में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और ठंड को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का माहौल बेहद ठंडा है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह सुबह दृश्यता कम रहेगी। कई जिलों में ठंड हवाएं चल रही है और तापमान में गिरावट जारी है। सड़कों पर भी कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। नागरिकों को सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया है। यूपी में 3 स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। शासन ने पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए ब्यौरा तैयार करना शुरू कर दिया है। बाराबंकी में किसानों के लिए आधुनिक तकनीकी और कृषि यंत्रों पर किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिससे ग्रामीण खेती को लाभ मिलेगा। भाजपा उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष 14 दिसंबर को घोषित करने जा रही है। पार्टी ने नामांकन प्रक्रिया के लिए 13 दिसंबर को विभागीय कार्यालय में समायोजित कार्यक्रम रखी है। ठंड में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सर्दी में बचाव हेतु गर्म कपड़े, हेल्दी आहार और आवश्यक दवाओं का प्रयोग करने हेतु लोगों को निर्देश दिए गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना से अब तक बड़ी प्रगति दिखाई दे रही है। यह नए हवाई अड्डा एनसीआर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। सरकारी और निजी साझेदारी से इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बीएचयू के 105वें दीक्षांत समारोह में हजारों छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह स्वतंत्रता भवन में आयोजित हुआ और इसका आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें परिवार और अतिथि भी शामिल रहे। सीएम योगी ने किसान भाइयों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तकनीक बढ़ाकर आय बढ़ाएं। किसान पाठशाला में उन्होंने आधुनिक खेती को अपनाने पर जोर दिया। सीएम योगी ने उद्योग निवेश नीतियों को बेहतर कर राज्य को रोजगार प्रधान बनाया है। जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्राथमिक लक्ष्य बताया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। कार्यक्रमों के माध्यम से युवा कौशल को सशक्त बनाया जा रहा है। अयोध्या हाईवे पर दुर्घटना में 3 यात्रियों की मौत पर सीएम योगी ने अधिकारियों को उचित सहायता देने के निर्देश दिए हैं। राज्य में योगी सरकार नई आयुष नीति पर काम कर रही है। इससे आयुष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य आयुष उद्योग में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार भी बढ़ेगा। सीएम योगी के निर्देश पर 75 जिलों में अवैध निवासियों की पहचान की जा रही है। पुलिस संदिग्धों के दस्तावेज की जांच कर रही है और शासन व्यवस्था को मजबूत कर रही है। आजमगढ़ में समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने एसआईआर अभियान में तेजी लाने और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए ताकि मतदाता सूची अपडेट हो सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बनी रहे। योगी ने बाराबंकी में किसान सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धरती का स्वास्थ्य अच्छा रहे तभी कृषि और सृष्टि बनी रहेगी। किसानों को विविध तकनीकों व प्रशिक्षणों से लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। कृषि में नवाचार पर भी बात हुई है। सीएम योगी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पाटिल के परिवार से संवेदना जताई और उनके योगदान को याद किया।